1 2 3 की बजाय आप अगर दर्जन में आ जाएं तो 1 2 3 दर्जन कह सकती है। आप 3 डज़न ख़वातीन के साथ मतलब एक सुकून की ज़िंदगी गुजारी है। ख़वातीन के ज़रिए से सुकून हासिल करो। जब तक सुकून का तसलसल जारी रहता है निकाह रहता है, और जब सुकून का तसलसल ख़त्म हो जाए टाटा 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 अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब दाईं तरफ चले गए, मोहतरमा बाईं तरफ चली गई। मराकश, ओके, इसी तरीके के ऊपर इंडिया, इसी तरीके पर पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान के वो खुश नसीब इलाके जैसे चतराल, कश्मीर में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, और इसी तरीके। सबके खर्चे कैसे होते हैं जी? आपका काम क्या है? हाँ शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िम्मेदार भी हूँ। शहरी कितने एकर्स, कितने 100 एकड़ है कि 3 डज़न औरतों मोरक्को ते इथे ते उथे, इन सब के नखरे कैसे उठाते हैं आप? शाबाश, बड़ा आला सवाल है। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब अपने रिज़्क़ के हलाल से पैसे खर्च नहीं करते। अपने सूट की तरफ आप देखें, ये भी किसी मोहतरमा की तरफ से पेश करता है। तो सारी औरतें आप पर पैसे खर्च करती हैं? इसलिए खर्च करती हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब उनके लिए एक काबिल कदर, काबिल फ़ख्र खामन है उनके। ओके, और कितना एक औरत आपको कितना पैसे देती है हर महीने? नहीं पैसों की बात नहीं, तो वो नहीं, ये पैसों की बात। प्यार से ठीक है, प्यार से भी आपको एक तोहफा दे रही है, तो वो कितना दे रही है? आप अहमियत पैसों को दे रहे हैं। नहीं, अहमियत नहीं, तोहफे को दे रही हूँ। मुझे ये देखना है सबसे महंगा तोहफा क्या किसी औरत ने आपको दिया। आप उसके लिए ये कहें कि तोहफे, मोहब्बत, हदिया। मोहब्बत पे कुछ और निकल आता है, वो उधर हम जाएंगे, शो बंद हो जाएगा। चलो मोहब्बत की बजाय इश्क, ठीक है? हाँ इश्क। अच्छा, इश्क इतने हुए तो आप पागल नहीं हुए? अल्लाह अकबर। इंसान एक इश्क में पागल होता है, आपने 3 डज़न लेकर बैठे हुए। बात यह है कि जब बीवियाँ 4 होंगी तो इश्क भी तो 4 जगह पे होगा। आप इश्क को एक औरत के साथ क्यों महदूद करते हैं? लेकिन हर औरत की एक नखरा होता है, एक टाइम होता है। रही ये बातें तो खैर होंगी और हम इन बातों पर ज़रूर करेंगे, लेकिन आते हैं कि आप कंट्रोवर्शियल भी ठीक ठाक रहे हैं। मसलन मतलब हरीम वाला भी एक सिलसिला था, उसके बारे में आप, उन्होंने तो एक चीज़ बता दी, आप मुझे बताएं क्या था वो? मोहतरमा बात यह है, आप ख़ुद इस मामले में जनाब अहम किरदार अदा कर सकती हैं गुफ्तगू में भी। बात यह है कि हरीम का जो मामला था उसमें होचापन हरीम का नज़र आता था या किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का नज़र आता था? लेकिन वो थप्पड़ क्यों मारेगी ये मुझे बताएं। थप्पड़ मारा था या नहीं, ये झूठ है? हरीम शाह ने तो हरीम शाह तो पीछे मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब की तरह वीडियो बना रही थी। थप्पड़ मारने वाली जो बच्ची है उसके लिए मैं हल्फन कह सकता हूँ कि उसने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, आके यूँ हाथ रखा, वीडियो बनी पीछे और चली गई। तो लेकिन इसके बावजूद सुने हाँ। इस बच्ची का नाम आयशा। आपने कहा है ना जी आप बातें, तो मैं इंशाल्लाह आज खुल के बात करें। ऑफ कोर्स ये मैं आपको जज नहीं करी, मेरा एक चीज़ है, अवाम के सवाल मैं आपको पहुँचाएंगी और आप उन सवालों को जवाब दें। आज मैंने आपसे ये ताउन करना है कि आप अगर सवाल में रखेंगी ना 25%, मैं उसको 100% तक पहुँचाऊँगा। ओके, अल्लाह खैर करे साढ़े शो की। नहीं इंशाल्लाह आपका शो जूम जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लोग मुझे भी देखना चाहते हैं और आपकी भी माशाल्लाह जो प्रोग्राम है वायरल होता है। और फिर मुफ्ती साहब की आज की गुफ्तगू चूँकि आपको 25 नंबर से 100 तक ले जाएगी तो यकीनन ये प्रोग्राम बहुत बहुत हाँ, बहुत वायरल होगा। 3 डज़न ख़वातीनें लेकर घूम रहे हैं तो खैर ये तो अपना पहले वाली बात मुकम्मल कर ले। जो बच्ची आई उसका नाम आयशा था और जिस जगह में मैं आया वहाँ के मालिक पठान थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आए मुफ्ती साहब मेरे उसमें चाय पी लें। इस दौरान ही अचानक मैंने देखा एक बच्ची आई, उसने आके मेरे सामने चाय रखी और मेरे हाथ पे यूँ रखा और पीछे मैंने देखा दरवाजे से तो हरीम शाह साहब वीडियो बना रही थी। ये कुल मेरे ख्याल में 2 सेकंड का मामला होगा। अब हरीम शाह साहब का वायरल होने के लिए ये कहना कि मुफ्ती साहब को मैंने थप्पड़ मारा है, तो जो मोहतरमा आई है आप उसको देखें, उसका नाम आयशा है। ओके। और उस बेचारी को मैं कुछ इसलिए ज़्यादा नहीं कहता कि जैसे ही उसने यहाँ हाथ रखा मुझे थप्पड़ नहीं मारा, अगले दिन ही उसके खामद ने उसको तलाक दे दी कि तूने मुफ्ती साहब पे हाथ क्यों उठाया है। ओके। तो और आज भी बेचारी वो लाहौर में, अल्लाह उसके लिए खैर के फैसले फरमाए, सुबह की रोटी है तो शाम की नहीं, शाम की है तो सुबह की नहीं। जब रोते हुए मुझे फ़ोन करती है तो बता देती है कि मेरे खामद ने मुझे कहा कि तुमने चूँकि मुफ्ती साहब पे हाथ उठाया है इसलिए आज के बाद तुम मुआशरे के अंदर एहतराम की निगाह से नहीं देखे जाओगे।
अब हरीम शाह साहब अगर ये कहना कि जी मैंने, अच्छा अगर उन्होंने थप्पड़ मारा है तो फिर वीडियो किसने बनाई है? हाँ, तो माना ये है तो कि वैसे आप जब ये सारी चीज़ें हुई, आपने उनको कॉल नहीं किया कि ये क्यों, ये इल्ज़ाम क्यों किया, या मुझे इस पोजीशन पर, ऑफ कोर्स एक आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपने बोला आप पर नाना भी बन चुके हैं, तो बच्चे समझदार वाली उम्र में होंगे। मेरे बच्चे भी समझदार हैं। जिस कौम से हरीम शाह का ताल्लुक़ है, पूरी पठान कौम, आज पूरी पठान कौम पूरी दुनिया के अंदर किसके साथ मोहब्बत कर रही है, किसके साथ प्यार कर रही है, किसी को दावत दे रही है, कहाँ कहाँ अपने लिए मुझे तौर मेहमान बुला रहे हैं, कि बड़ा मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। आज इस वक्त पठान हजरात की मुझसे मोहब्बत व अकीदत इसी वजह से है कि हरीम शाह ने वीडियो क्यों बनाई। और आज भी मैं हरीम शाह साहब का जब फ़ोन आता है तो मैं उनको कहता हूँ कि पाकिस्तान में ना आना, क्योंकि तुम्हारी कौम बड़ी जज्बाती कौम है, तो इसलिए हिफाजत के साथ जहाँ रहो वहीं पैर वहीं खैर। तो आपने पाकिस्तान नहीं आना। तो आपने ये उनको बोल दिया और वो इस हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उस पर अमल कर रही है वो। और मैं तो अरब इमारात और इन ममालिक में जाता रहता हूँ, तो वहाँ भी मोहतरमा के लिए आना इंतहाई मुश्किल हो गया, बल्कि नामुमकिन हो गया है। क्यों? उनके अपने मामलात के सिलसिले में। आप बताएं, आप एक हिलाल कमेटी में थे, उनसे उस जगह से आपको हटाया गया, वो कोई पॉलिटिकल चीज़ थी या पर्सनल, किस वजह से आप पर ये एक इल्ज़ाम लगा? मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आपकी मालूमात बहुत दुरुस्त है। सूरत हाल ये है कि जब मैं मदीना यूनिवर्सिटी और जामे अज़हर से पढ़ के आया तो मेरा बहुत ज़्यादा इकराम हुआ मोहतरम ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में। 82 से लेकर 95 तक मैंने दुनिया के 54 और 55 ममालिक का सफ़र किया, 5 बड़े आज़मों में गया, तमाम इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ईरान इराक जंग हो रही थी, तो मैं ही वो खुश नसीब था कि सद्दाम हुसैन साहब का भी मेहमान हुआ 4 साल, और हमारे मोहतरम खुमैनी साहब का जो जश्न अव्वल था उसमें भी मैंने शमूलियत की। अरबियत मेरी बड़ी अच्छी थी, उर्दू अदब के हवाले से भी, अरबी अदब के हवाले से भी, और फिर मैं फाजिल पर्शियन था तो फ़ारसी भी मैं बड़ी अच्छी बोलता था। इस सूरत हाल के अंदर फिर जनाब मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती और मोहब्बत रही परवेज़ मुशर्रफ साहब से। बट ये बताएं, ये इतनी माशाल्लाह दोस्तियाँ, तो फिर व्हाई वर यू? पहला सवाल मुकम्मल होने दें। हाँ जी बताएं। आपका हमारा जो मैच है वो नहीं प्लीज मेरे सिर्फ ये डर होता है कि कहीं ब्रेक का टाइम ना हो जाए। मुझे खुशी ये हो रही है कि आप बॉलर अच्छी हैं और मैं मेरे ख्याल में बैट्समैन अच्छा हूँ, तो इसलिए इनिंग जो है ना वो 50 ओवर की बजाय 20 ओवर की होगी, लेकिन 2 सेंचुरियों तक जाएगी। जी चले। परवेज़ मुशर्रफ साहब का और मेरा ताल्लुक बहुत रहा। उन्होंने मुझे पूरे पाकिस्तान के मदारिस बोर्ड का चेयरमैन बनाया। 8000 मदारिस को मेरे दस्तखतों से 14 अरब 84 करोड़ रुपए जाते थे हर साल। फिर मोहतरम तशरीफ ले आए सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो उन्होंने मुझे रोयत हिलाल कमेटी का मेंबर बनाया, तो 7 साल मैं उसमें रहा। फिर अल्लाह खुश रखे कायदे मोहतरम इमरान खान साहब को, उनके मजहबी विंग का आज भी मैं चीफ हूँ। सूरत हाल ये है कि मुझे सिर्फ कब हटाया गया, जो आपका सवाल मालूमात दुरुस्त है, कि हमारे एक मौली साहब ने कहा कि अगर रोयत हिलाल कमेटी में मुफ्ती अब्दुल कवी साहब होंगे तो उसी रोयत हिलाल कमेटी में मोहतरमा कंदील बलोच साहिबा भी होंगी। जब उनका ये बदबूदार जुमला है तो फिर मैंने ख़ुद कहा कि अब मैं इस ओहदे पे नहीं रहना चाहता, क्योंकि जब मेरा अपने ही तबके का एक आदमी इतनी बदबूदार बात करेगा तो माना यह है कि मुझे अब इस ओहदे पे नहीं रहना चाहिए। हाँ, कंदील बलोच की जब हम बात करेंगे उस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमने एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हम गुफ्तगू कर रहे थे मुफ्ती साहब से कंदील बलोच के बारे में। शुरुआत तो कंट्रोवर्सी की वहां से हुई है ना? जो एक उससे पहले जब मैं, तो आप उससे कहाँ मिले थे? हाँ मैं बताता हूँ।